ठीक बात है। हम कुमार कुंदन का रुख कर सकते हैं। कुमार कुंदन, जरा बताइए, ममता बनर्जी आज भी काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं पूरा दिन खुद निरीक्षण करूंगी। तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। कार में बैठकर वो अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं, पोलिंग एजेंट से बात कर रही हैं। एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से ये लगाया गया है कि उनके नेताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी मनमानी कर रही है। क्या स्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए समीर, मैं थोड़ा आपको बैक फ्लैश में ले जाना चाहूँगा। याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव, जब नंदीग्राम में चुनाव हो रहा था और ममता बनर्जी बाकायदा बॉयला पुलिस पोलिंग स्टेशन पे बैठी थीं और वहीं से उन्होंने राज्यपाल को फ़ोन लगाया था, जो धनखड़ जी तभी के राज्यपाल थे, और उनको बोला था कि पोलिंग में रिगिंग हो रही है और तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो ममता जी का जो स्वभाव है, ये उनका नेचुरल स्वभाव है। वो बहुत एग्रेसिव रहती हैं और ख़ास करके चुनाव के दिन तो और भी ज़्यादा उनका एग्रेशन, पूरे चुनाव कैंपेन में भी उनका एग्रेशन दिखा। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। लेकिन आज का जो दिन है, जिस तरीके से वो बात कर रही है, जिस तरीके से निकल रही है, एक तो उनका एग्रेशन है और दूसरा कह सकते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है अगर टीएमसी के वोटर्स नहीं निकल पा रहे वोट डालने के लिए। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको जो तस्वीर दिखाना चाहता हूं समीर, वो बहुत अहम है। जितनी लंबी कतार दिख रही होगी आपको, ये कतार बहुत कुछ कहती है। ये वोटरों की जो कतार है, महिलाओं की कतार है, पुरुषों की कतार है। और मैं बैरकपुर इलाके में मौजूद हूँ और थोड़ा सा अगर कह सकते हैं तो छाता लेके बेचारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। दादा, एक्साइटमेंट है पूरा वोट करने के लिए? हाँ हाँ हाँ। धूप वूप का कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी तो ठंडा है, धूप नहीं है। हाँ, पूरा एक्साइटमेंट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना, अभी दिक्कत नहीं है कुछ। अच्छा, क्या मुद्दे हैं चुनाव में वैसे? क्या मुद्दा था? ठीक ही है। हाँ। अच्छा है। हाँ, कहाँ बोले अंकल, आप भी चुनाव में लाइन में है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर नहीं है सर। और कोई परेशानी, डर? नहीं सर, कोई डर भय नहीं है। महिलाएं समीर, में महिलाएं काफी खड़ी हैं लाइन में, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी मैम, आप लोग भी इलेक्शन के लिए चुनाव में लाइन में खड़े हैं, कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुद्दे हैं मैम जिसको लेके आप लोग वोट करना चाह रही हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं है। अच्छा मैम, आप लोग भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी? नहीं, पहले भी दे चुके हैं। दे चुकी हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, क्या जिसको लेके वोट कर रहे हैं लोग? कोई मुद्दा नहीं है, बस सब ठीक है। सब ठीक है। मैम, आप भी वोट करने जा रही हैं, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और क्या सोचा है? ये धूप लग रहा है, धूप में खड़े हैं। पंडाल लगाना चाहिए था। अच्छा, मतलब पंडाल को थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए था। कितना धूप लग रहा है, यानी धूप में खड़ा होकर वोट समीर, मैं जो आपको बता रहा हूँ, लाइन इतनी लंबी है कि देखिए, आपको दूर से ही नजर आ रहे होंगे कि बहुत सारे वोटर जो है लाइन में हैं, यंगस्टर्स भी लाइन में लगे हुए हैं। कितना एक्साइटमेंट है वोट डालने के लिए आप लोगों में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, आधा घंटा ही हुआ। आधा घंटा हुआ है। और क्या इश्यूज है जिसको लेके वोट डालना चाहते हैं, कौन से मुद्दे हैं? फर्स्ट वोट है मेरा, इसीलिए एक्साइटमेंट है। अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मैम, आप लोग भी लाइन में लगे हैं, कितनी देर से हैं? लगभग 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए। कितना, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह सही से जी, कर रहे हैं? जी। और कोई परेशानी, कुछ किसी तरह की कोई समस्या नहीं। कोई समझ नहीं। क्या issue देखिए, है कई जिसको फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो भी आज अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही है कि भारी संख्या में वोटर्स वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और पोलिंग बूथ के सामने कतारें लगी हुई हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी वोट डालने पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद भवानीपुर में, और ये तस्वीरें एक मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं वोटिंग से ठीक पहले। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने घर से निकली हुई हैं और कह रही हैं कि एक वोटर के तौर पर मैं जगह जगह जाऊंगी, हर पोलिंग बूथ पर जाऊंगी, निरीक्षण करूंगी। ये ममता बनर्जी का कहना है और वो बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं मनमानी करने का। कह रही हैं कि कल रात भी उनके कई नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो आज वो निरीक्षण करेंगी, अपनी कार में सवार हैं, जगह जगह पोलिंग बूथ पर जा रही हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान, और नेता विपक्ष फिलहाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा में, और वो वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। उससे पहले मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और अब पत्रकारों से वो बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, 142 सीटों का रण, मतदान का यह दूसरा चरण,
और इस बार कहा जा सकता है कि वाकई कांटे की टक्कर, आर पार की जंग और आक्रामक बयानों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लास्ट फेज की वोटिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही तरफ से आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है और जो चुनावी बाण हैं वो चलाए जा रहे हैं। रविशंकर दत्ता के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। भवानीपुर में उस जगह पर, उस पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं जहां पर ममता बनर्जी को भी वोट देने के लिए आना है। ममता बनर्जी के तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं। रवि कह रही हैं कि अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाऊंगी एक वोटर की तरह और निरीक्षण करूंगी। जहां पर आप मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है? शाम 4 बजे ही वो यहां पर वोट डालने के लिए आएंगी या पहले भी आ सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी की पॉलिटिकल करियर में शायद ये पहली बार है कि ममता बनर्जी कैंडिडेट के तौर पे हर बूथ पे जा रही है। इसका पहले जितने बार इलेक्शन हुए हैं, जब 2011 में भी जब इलेक्शन हुए थे, ममता बनर्जी अपना घर से नहीं निकली थी, लेकिन इस बार पहली बार अपना पॉलिटिकल करियर में वो एक कैंडिडेट के तौर पे हर बूथ पे जा रही है और वहाँ पे निरीक्षण कर रहा है सब ठीक चल रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये है भवानीपुर कितना टफ फाइट है ममता बनर्जी की इस रवैये से पता चलता है, पहला। दूसरी बात यह है, शुभेंदु अधिकारी जो निकले हैं कैंडिडेट के तौर पे निकले हैं और कैंडिडेट के तौर पे निकलने के बाद वो हर बूथ पे जा रहा है, लेकिन उनका यहाँ पे वोट नहीं है। नंदीग्राम में वो वोट डालते हैं। यहाँ पे जो आए हैं अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है वो यहाँ से भी कैंडिडेट है। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, दोनों निकले हैं, अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं, दोनों का अलग मुद्दा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन पैदा हो गया कि ममता बनर्जी को अपना घर से सुबह निकल के हर बूथ पे जाना पड़ रहा है। उसका कारण SIR है, उसका कारण चुनाव आयोग है और उसका कारण ये भी है भवानीपुर एक हाई टेंशन, हाई वोल्टेज एपी सेंटर है इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव के, और इसीलिए वो मजबूर किए हैं ममता बनर्जी को घर से निकलने के लिए, जो अपने आप में एक अनोखी चीज़ है।